सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज आप लोग जान रहे हो कि हम लोग इंग्लिश करने जा रहे हैं, और इंग्लिश में हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोनाउन और नाउन और पार्ट ऑफ स्पीच तीनों चैप्टर खत्म हो चुका है। ये आपका चौथा चैप्टर है, एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो हम लोग विशेषण चैप्टर पढ़ेंगे आज, और आज शुरुआत करने जा रहे हैं विशेषण चैप्टर का। तो आई होप आपको पार्ट ऑफ स्पीच, आपको नाउन प्रोनाउन दोनों के नियम्स सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और नोट्स भी बन गया होगा। सो अब बढ़ते हैं चौथा चैप्टर की ओर, एडजेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एडजेक्टिव से। सो एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव आपका हिंदी में कहा जाता है विशेषण, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में मॉडिफायर्स या क्वालिफायर्स बोल सकते हैं। यानी ये क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है मीनिंग किसका, तो नाउन और प्रोनाउन का। यानी जो अभी नाउन और प्रोनाउन पढ़े, एडजेक्टिव उसकी क्या बतलाता है, विशेषता, यानी कुछ मतलब या मीनिंग ऐड कर देता है। तो ऐड मीनिंग टू द नाउन एंड प्रोनाउन, उसको हम लोग कहते हैं आपका विशेषण। यानी आपका संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। सो आपको ये विशेषण हो गया। तो पहला जो आपका डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन की, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ठीक है। एक वो शब्द है जो कि यूज होता है आपका ऐड करने के लिए समथिंग, मतलब ऐड, इसको ध्यानपूर्वक, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। यानी संज्ञा और सर्वनाम में कुछ मीनिंग ऐड करने वाले शब्दों को हम लोग कहते हैं क्या, एडजेक्टिव, ठीक है, यानी विशेषण हिंदी में। सो दूसरा है आपका जनरल डेफिनेशन की, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी क्वालिफाइज का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ऐड कर देता है मीनिंग, जो वही बेसिक जनरल है, ठीक है। और साथ साथ थर्ड पॉइंट ये है कि आपको नोट है कि एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और आफ्टर अ वर्ब, ठीक है। ये जो एडजेक्टिव है हम लोग नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है, और वर्ब के आफ्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, और वर्ब के बाद। तो ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में, इट इज अ गुड पेन, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि इसमें एडजेक्टिव क्या होगा। तो आप लोग बताइए एडजेक्टिव क्या होगा इसमें, इट इज अ गुड पेन। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है आपका, बता दीजिए। तो ये जो आपका सेंटेंस पढ़ोगे कि इट इज अ गुड पेन, तो इसमें आपका एडजेक्टिव गुड होगा। क्यों? क्योंकि ये पेन की विशेषता बतला रहा है कि पेन कैसा है, ये मार्कर कैसा, इट इज अ गुड मार्कर, ठीक है, ये मार्कर अच्छा है, ठीक है। तो ये अच्छा है, ये क्वालिटी बता रहा है इसका, ठीक है। सो ये आपका विशेषता बतला रही है पेन की कि भाई ये अच्छा पेन है, ये अच्छा मार्कर है, ठीक है। उसी तरह से दिस इज अ फास्ट ट्रेन, तो ट्रेन यहाँ पे क्या हो गया आपका नाउन, ये भी नाउन। तो फास्ट क्या हो गया, ट्रेन क्या है, तो फास्ट है, ट्रेन क्या है, तो स्लो है। दिस इज अ फास्ट ट्रेन, दिस इज अ स्लो ट्रेन। तो ट्रेन कैसी है, विशेषता किस शब्द से बताया जा रहा है, फास्ट से। और ये हमेशा देख रहे हो आप, नाउन के पहले आके लगाओ, यानी नाउन से पहले है। सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहां पर आपको देख सकते हो कि यहां पे क्या लिखा हुआ था, आफ्टर अ वर्ब। तो ये इज क्या है आपका, एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। सी क्या आपको तो मैंने पढ़ा है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। सो आपका डैड भी प्रोनाउन है, इसी प्रकार से इट भी प्रोनाउन है, हम लोग पढ़ रखे हैं। तो धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ रही है ना। इज क्या है, वर्ब हो गया, ए क्या है आपका आर्टिकल्स है। तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा कि शब्दों में, वाक्यों में कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा, और जिसको पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गया उसको आधा इंग्लिश पूरा हो गया, ठीक है। सो सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये वर्ब के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि आपका एडजेक्टिव हमेशा वर्ब के बाद आता है। तो इज क्या है आपका, वर्ब हो गया। तो वर्ब किसके बाद आ रहा है, ब्यूटीफुल आ रहा है, यानी वर्ब के बाद ब्यूटीफुल आ रहा है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इसलिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेबल इज लॉन्ग, ठीक है। द टेबल यहां पे क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ठीक है। और लॉन्ग आपका क्या हो गया, ये टेबल कैसा है, तो लंबा है, तो ये आपका एडजेक्टिव,
ठीक है। इज क्या हो गया, वर्ब, तो वर्ब के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे जस्ट पूछ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ा है, सी इज ब्यूटीफुल। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है, या आपका लास्ट वाला केस है ऑब्जेक्टिव, बताइए। तो यहाँ पे सी क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस है यानी नॉमिनेटिव केस, यानी यहाँ पे डूअर है, ये करता है। सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो एक बात मैं फंडा आपको बता देता हूं अभी, कि प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, दोनों में 10-10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और दोनों में 10-10 हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोनाउन में भी 10 प्रकार है और आपका एडजेक्टिव में भी है। और जब मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो आपको कहा था बहुत सारा आपको जो अभी प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ वो आपको एडजेक्टिव में भी पढ़ना है। तो वहां पे मैंने कहा था ना कि 2 in 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो एडजेक्टिव में है ये आपका प्रोनाउन में भी आएगा, ठीक है। बस आप देख सकते हो, ये काला है ये प्रोनाउन, ये रेड है आपका क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। तो बहुत सारा सिमिलैरिटी रहेगा, जैसे शेप, साइज, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी चैप्टर समझिएगा। आपको यहाँ से बहुत सारा वर्ड्स दिखेगा जो कि प्रोनाउन में भी था, तो बस आपको कॉमन लेके चलना है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में बहुत कॉमन है, ठीक है, सिमिलैरिटी बहुत है, बस थोड़ा थोड़ा सा वर्ड्स के चलते दोनों में अंतर है। बस उस माइन्यूट चीज़ों को आप पकड़ लोगे तो ये चैप्टर्स पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। सो आपका एग्जाम्पल्स काइंड्स देख लेते हैं। तो 10 प्रकार के आपको, जैसा मैंने कहा प्रोनाउन में था, यहाँ भी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी पीपीआई ट्यूटोरियल जैसे क्वालिटी, यानी पीपीआई ट्यूटोरियल का एडजेक्टिव क्या है, क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो 10 प्रकार के आपके पूरे होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे प्रोनाउन में। तो बहुत सारा आपको डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, ये आपको प्रोनाउन में भी दिखेगा। तो दोनों में मैंने वहां पर भी नोट कराया था, ठीक है, एडजेक्टिव्स का प्रोनाउन में नोट करके, तो वो याद रखिएगा। और यहाँ भी जस्ट उसका अपोजिट वहां पढ़ेंगे, यानी कान एक दूसरे को ऐसे करके पकड़ना है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को ही देखेंगे। फर्स्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और तीसरा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये तीनों चीजों को अभी हम लोग स्टडी करेंगे, फिर आगे एक एक करके सब करके फिर इसमें भी नियम्स हैं, नियम्स को करेंगे। और ये बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि आपको सीधे बस नाउन प्रोनाउन के आगे आपको पता है विशेषता बतलाना है, और वर्ब के बाद आता है तो वो भी विशेषता बतलाता है। तो ये चीज बस याद रखना है, और ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आपका पहला प्रकार एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और आप लोग भी जानते हो कि यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल पीपीआई ट्यूटोरियल प्रोवाइड्स क्वालिटी एंड ट्रस्ट, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी एंड ट्रस्ट है, क्या है ये चीज़, ये क्वालिटी आपको दिखा रहा है, मतलब विशेषता बतला रहा है किस चीज़ का, तो पीपीआई ट्यूटोरियल का। ये आपको यहाँ क्वालिटी और आपका ट्रस्ट का वादा है, तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो विशेषता है ये, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वालिटी आपकी किसी चीज़ की, वस्तु की या व्यक्ति की गुण का बोध करता है। जैसे पीपीआई ट्यूटोरियल का मैंने बताया आपको क्वालिटी एंड ट्रस्ट, वैसे ही किसी भी व्यक्ति या वस्तु का आपको गुण बताया जाए तो उस गुण को हम लोग क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। सो इट शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, यानी किसी पर्सन या थिंग का क्वालिटी बताएं, ठीक है। एग्जाम्पल आपने समझ लिया। अब एग्जाम्पल गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूअल, स्वीट, बिटर, थिन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, cool, beautiful, ugly, red, brown, etc. ठीक है, ये सब क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन से पहले जो भी है उसकी विशेषता बतलाएं, वो एडजेक्टिव है, मतलब क्वालिटी बता रहा है। तो ये सब क्वालिटी बताने वाले शब्द हो गए, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम इज अ गुड बॉय। बॉय यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, कैसा बॉय है, तो गुड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सी इज ब्यूटीफुल, मैंने पहले ही बता दिया, वर्ब के बाद आ रहा है, यहाँ पे रूल मैंने बता रखा है, ये भी आपका एडजेक्टिव, ये भी आपका एडजेक्टिव। द टेबल इज लॉन्ग, वर्ब के बाद आ रहा है एडजेक्टिव। इट इज वेरी कोल्ड,
कैसा कोल्ड है तो वेरी है, तो ये भी आपका क्या होगा एडजेक्टिव, ठीक है। ही वॉज ए काइंड मैन, ठीक है, ही वॉज ए काइंड मैन, मैन हो गया, और काइंड आपका कैसा है तो बहुत दयालु, काइंड है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। सो आपका सी इज अ ब्रेव गर्ल, गर्ल आपका नाउन प्रोनाउन, ठीक है, नाउन हो गया, ब्रेव क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। उसी तरह से गुड एट वर्क, तो ये गुड क्या हो गया आपका इज के बाद आ रहा है सीधे, तो यह क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। कैसा है वो तो काम में अच्छा है, तो कोई भी चीज आपको नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतला रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा क्वालिटी बताने वाला, यानी एडजेक्टिव आपका क्वालिटी बताने वाला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये था आपका सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस क्वालिटी बताता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्वालिटी में हम लोग इसको क्या कहते हैं ना कि आप लोग क्वालिटी को नाप नहीं सकते, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल में जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग परिमाण नहीं लगा सकते, नाप नहीं सकते कितना अच्छा, ही इज वेरी गुड, तो बोल सकते इतना 5 किलोमीटर अच्छा है, 5 किलो अच्छा है, तो इसमें आप ये नहीं बता सकते, तो ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है, इट एक्सप्रेस क्वांटिटी यानी कितना है या कितना मात्रा में है, और ये भी आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसको भी नापा नहीं जा सकता। कैसे तो देखिए, इट डज नॉट टेल अबाउट नंबर, ये संख्या का बोध नहीं कराता है, ठीक है। तो जैसे ऑल, ऑल अब बता दिया सब, इसमें पता चल रहा है स्पेसिफिकली कितना है, बोला ऑल यू आर गिल्टी, ठीक है, सो आप लोग सब गिल्टी हो। सम, इसमें भी कुछ नहीं पता चल रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलता है क्वांटिटी में। मच कितना, लिटिल नहीं के बराबर, होल पूरा, ठीक है, अ लॉट ऑफ बहुत, नो एनी, इनफ, अ लिटिल द लिटिल, मोर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लॉट ऑफ एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका इट एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, ठीक है। सो ये आपका हो गया, ये सारे एग्जांपल्स आपके एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहे हैं कि कितना मात्रा में आपको, ठीक है, कितना मात्रा में आपका यहाँ पर दे रखा है आपका नाउन प्रोनाउन, तो ये संख्या नहीं बताते, तो ये भी अनकाउंटेबल में चलेगा। एग्जांपल्स आप समझिए एग्जांपल से कि ही, ये पूरा आपको एक एग्जांपल ही बता रहा है, ठीक है। ही हैड सम, मच, लिटिल, नो, इनफ, अ लॉट ऑफ राइस, ठीक है, तो इसमें पता चल रहा है कितना राइस है, कोई नंबर केजी वगैरह कुछ तो नहीं लिखा हो ना कि कितना बोरी है या कितना केजी राइस है, बस एक क्वांटिटी बता रहा है कि हैड, यहां से ले लीजिएगा, हेड के बाद से यहां तक तो हो गया अलग, और ये भी अलग हो गया, बाकी ये सारा आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, होल क्या हो गया आपका, होल जितना पैसा था सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, लॉस्ट, ठीक है, ऑल, सॉरी लॉस्ट नहीं होगा, ऑल, ठीक है, यहाँ ऑल क्या है आपका बता रहा है कि सारा पैसा आपने वो गवा दिया। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, तो एनी मतलब कोई भी राइस उसने ईट नहीं किया, ठीक है, तो ये आपका दिखला रहा है क्या क्वांटिटी। तो ये दोनों में आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता चलता है, और ये बस एक वैल्यू बताता है आपको, ठीक है, कि हाँ इतना मात्रा में है, लेकिन एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट नहीं, ठीक है। सो ये था आपका एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर अब देख लेते हैं, तीसरा एग्जेक्टिव ऑफ नंबर से हमें व्यक्ति या वस्तु के संख्या, तो इसमें प्रॉपरली काउंटेबल है, ठीक है, संख्या यानी लिख दिया, तो ये किस चीज में चला गया, काउंटेबल। काउंटेबल नाउन याद होगा आपको, मैंने काउंटेबल नाउन पढ़ाया था, काउंटेबल नाउन CN शॉर्ट में लिख रहा हूं, काउंटेबल नाउन, तो ये काउंटेबल नाउन है, यानी इसमें संख्या का बोध हो जाता है। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट और आर इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, मतलब इसमें कितना पर्सन कितना है, संख्या पूरा आपको पता चल जाएगा, एग्जैक्ट फिगर्स, तो ये आपको बताता है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो तीन चीज है, क्वालिटी, क्वांटिटी, दोनों अंतर बोलते हैं ना, क्वालिटी क्वांटिटी, ठीक है, और आपका नंबर। तो क्वालिटी मतलब गुण, आपका क्वांटिटी कितनी मात्रा में है, और नंबर कितना एग्जैक्ट फिगर्स है, ठीक है, तो ये तीन चीज हो गया आपका। तो एग्जांपल्स में देख लीजिए आपका फ्यू, नो, मैनी, सम, इनफ, सर्वल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड,
ये आपको बता रहा है। तो जैसे he had few number many some several enough two horses, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है, ठीक है, कितना क्रम में कितना है। he was the first second, अब देखिए एग्जैक्ट बता रहा है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड मैन, ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट बता रहा है, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट आपको फिगर्स बताया जाता है कि आपका वस्तु या संख्या का क्रम या बोध कितना है, ठीक है। तो इसमें आपका क्वांटिटी और नंबर्स में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको बहुत सारा वर्ड्स यहाँ और यहाँ दोनों सेम दिखेगा, ठीक है। सो ये आपका एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता है, बस अनकाउंटेबल डिग्री बताता है कि कितना हद तक है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अ लॉट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लिटिल, द लिटिल, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। तो ये आपका क्वांटिटी और नंबर में ज्यादा मत कंफ्यूज होइएगा, इससे ज्यादा प्रश्न आपको नहीं आएंगे, बस याद रखिएगा ये थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। इसमें हम लोग डेफिनेट और इनडेफिनेट आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर्स और आपका क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर्स के हिसाब से हम लोग बात करते हैं और इसमें बस हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपका ये था। सो ये बहुत ही आपका ईजी है और आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आगे बढ़े हम लोग, बता दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो आपको ये समझ में आ गई बातें। तो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी गुणवाचक हो गया, क्वांटिटी हो गया आपका परिमाणवाचक, और आपका नंबर तो संख्यावाचक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये था आपका पूरा अच्छे से डिटेल में हम लोग का पहला, दूसरा और तीसरा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, यही सब हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा और इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का जो पार्ट मैंने कहा था बच गया है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो अपने व्हाइट बोर्ड पे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। दो प्रकार के आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो एक होते हैं आपका डेफिनेट, एक दूसरा होता है इनडेफिनेट। हमेशा मैंने कहा है कभी भी दिक्कत आए इंग्लिश में वर्ड्स पकड़िए, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट ये दोनों शब्द क्या मतलब है, इसका वर्ड मीनिंग्स आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डेफिनेट मतलब जिसका आपको पता हो पूरा, ठीक है, परिमाण, और इनडेफिनेट जिसका हमें नहीं पता, ठीक है। तो इनडेफिनेट और डेफिनेट का मतलब समझ में आ गया। सो डेफिनेट आपका जो है डेफिनेट नंबर दो भाग में डिवाइडेड है, कार्डियल नंबर और दूसरा ऑर्डिनल नंबर। अब ये कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आपका ये जो कार्डिनल नंबर है वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ठीक है। और आपका ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। तो ये आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये से समझ में आ गया। और एक मैं ट्रिक बता देता हूँ डेफिनेट नंबर याद रखने के लिए, CO, ठीक है, CO ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। CO मतलब C से कार्डिनल और O से आपका ऑर्डिनल, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेट नंबर का ट्रिक हो गया आपको याद रखने का, ठीक है। तो ये था आपका कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो ये दोनों आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। सो आपका एक इंपॉर्टेंट नोट है कि आपका जो ऑर्डिनल नंबर होता है, ठीक है, ये जो ऑर्डिनल नंबर होता है प्लेस्ड होता है बिफोर, बिफोर मतलब पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। तो पहले किसके पहले, तो कार्डिनल नंबर के। तो ये ऑर्डिनल क्या है आपका ये, और ये कार्डिनल क्या है ये। तो एग्जांपल में फर्स्ट 1, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट आपका ऑर्डिनल नंबर है और 1 क्या है आपका कार्डिनल नंबर है, ठीक है। सो ये आपका मेन आपका स्ट्रक्चर हो गया कि आपका द प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस कार्डिनल नंबर। तो इसे याद रखना है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह आपको काम आएगा, ठीक है। और बहुत इजी प्रश्न आपका पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक में आता है, ठीक है। तो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ PPI आर्मी लिख देता हूँ क्योंकि आप मेरे सोल्जर्स हो, PPI आर्मी के सोल्जर्स, ठीक है। तो आपको ये जंग जीतनी है, मिशन पैरामेडिकल 2020। सो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ऑर्डिनल नंबर इज प्लेस्ड बिफोर कार्डिनल नंबर, स्ट्रक्चर है द ऑर्डिनल नंबर प्लस कार्डिनल नंबर, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए।
सो एग्जाम्पल्स के दौरान समझिए, यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द बुक। ठीक है, फर्स्ट 2, यहां फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर, और 2 क्या है आपका, बता दीजिए, कार्डिनल नंबर। ठीक है, सो द आगे लग गया तो द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द बुक हो गया। द सेकेंड वन, सेकेंड क्या है आपका, ऑर्डिनल, और 1 क्या है आपका, कार्डिनल, द है, प्लस कर दीजिए, आराम से दोनों सही हो गए। ठीक है, तो ये ए था आपका 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब डेफिनेट नंबर में हमेशा याद रखिएगा, डेफिनेट नंबर में बस यही 2 आते हैं, 1 2 3 4, और फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको छोड़ के जो भी आएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो आपका इनडेफिनिट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सो आपका वो ऐसे शब्द कौन से हैं, ऑल हो गया, सम, इनफ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, मोर, मोस्ट, सेवरल, सम, अलॉट, अलॉट्स ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इत्यादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारे शब्द आपका इनडेफिनिट नंबर है, या कोई बता पा रहे हैं कि ये ऑल मतलब कितना, कोई नंबर आपको स्पेसिफिक पता चल रहा है, लेकिन ये ऑल कहने का मतलब है कि जितना भी है सब है। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन इसमें डिफाइन नहीं है, तो इसलिए डिफाइंड वाला को सेपरेट कार्डिनल और ऑर्डिनल में रख दिया गया, और इनडेफिनिट वाले इसको ऐसे बताने के लिए साइड में रख दिया गया नंबर्स को। ठीक है, सो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वीवीआई, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देख रहे हैं हम लोग कि आपका ऑल, सम, इनफ, एनी, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अलॉट्स ऑफ, मोर, मोस्ट, ये दोनों आपका काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज होते हैं। काउंटेबल आपको पता ही है क्या है, ठीक है, और अनकाउंटेबल भी आपको पता है क्या है, बता दीजिए काउंटेबल क्या है। काउंटेबल आपका आ जाता है, बताइए जल्दी बताइए, कॉमन प्लस कलेक्टिव, और आपका अनकाउंटेबल हो जाता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट प्लस, जल्दी बता दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट और क्या रहता है, जल्दी बताइए, चलिए जल्दी बताइए, एब्स्ट्रैक्ट के साथ क्या कहते हैं। 5 प्रकार के आपको नाउन बताने हैं, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, 5 का नाम बताइए। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से प्रॉपर आपका हो गया अलग, फिर आपका कॉमन और कलेक्टिव काउंटेबल नाउन के पास आ गया। ठीक है, आपको कंफ्यूज कर रहे थे, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका क्या आ गया, आपका मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम कंफ्यूज भी करेंगे आपको। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन सेपरेट हो गया आपका, और आपका काउंटेबल में पता चल गया आपको ये आता है कॉमन और कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल में क्या आता है आपका मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये था आपका बहुत ही इजी चीज जो अभी कंफ्यूज हो गए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, सो ये था, उसी चीज को यहाँ पे समझते, ये पॉइंट को इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस टेबल में बहुत अच्छा से दे रखा और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो ध्यानपूर्वक देखिए। सो सबसे पहले देखते हैं काउंटेबल, ठीक है, और अनकाउंटेबल। काउंटेबल, सम, जैसा कि ये सारे शब्द काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। तो आपका यहाँ देख सकते हो कि सम बॉयज, ठीक है, सम वाटर, ठीक है, ये दोनों दे रखा है। ठीक है, सो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपका यहाँ पे सम, ठीक है, तो सम आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ बॉयज, ठीक है, बॉयज को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, वाटर एक मटेरियल नाउन है, ये क्या है आपका, बॉयज क्या है आपका काउंटेबल है, ये आपका वाटर क्या है, मटेरियल है। गर्ल भी आपका काउंटेबल है, एनी, एनी, टी आपका मटेरियल है। और लॉट्स ऑफ पेन, पेन भी आपका काउंटेबल है। ठीक है, और आपका शुगर, शुगर आपका मटेरियल है। बुक्स भी आपका काउंटेबल नाउन है। पेन्स भी आपका काउंटेबल, चेयर्स भी काउंटेबल है। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इधर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, सो आपका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स में दोनों जगह ये यूज होता है, सम, एनी, अलॉट्स ऑफ, इनफ, मोर, मोस्ट। तो यही चीज नोट में कही गई है कि ये सारे शब्द आर यूज्ड बोथ फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल समझते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मच, लिटिल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ बिग अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, आपका एन अमाउंट ऑफ। ठीक है,
एक्सेट्रा आर ऑलवेज यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन। तो ये नोट है, ठीक है, कि ये सारे शब्द आपका हमेशा अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन आपको क्लियर होगा, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है, सभी को क्लियर है। अनकाउंटेबल मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर कॉल्ड एज आपका अनकाउंटेबल नाउन। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनी, फ्यू, a number of, a great, big number of, several, a large number of, etc. ये आपका always use with countable noun। तो countable आपको क्लियर है, collective and common noun are called as आपका countable। तो ये सारे शब्द many, few, a number of, a great, big number of, several, a large amount, a large number of, sorry, ये सारे आपके countable noun है। तो ये था आपका पूरा एक्स्ट्रा डिटेल में एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको थर्ड टाइप काइंड समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथा काइंड की ओर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये दोनों कॉमन लिंक है, यानी प्रोनाउन में भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप लोग देख सकते हो कि आपका यहाँ पे जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति और वस्तुओं को सूचित, इंगित या निर्देश करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। सो द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु को हम लोग इंगित सूचित करते हैं, उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, और सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन कर रखे हैं। तो प्रोनाउन पहले कर रखे हैं, एडजेक्टिव अभी हो रहा है, ठीक है। सो आप एग्जांपल के माध्यम से समझिए, याद होगा आपको दिस, दैट, दीज और दोस, ठीक है। इसके साथ क्या लगता है, प्लस नाउन, क्या लगता है, प्लस आपका नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल्स में दिस पेन इज माइन, दिस मैन विल गाइड यू, आई डिड नॉट लाइक दैट वुमेन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ कैसे है, तो आपका दिस, ठीक है। दिस के बाद क्या बोला गया है कि नाउन लगेगा, तो नाउन है यहाँ पे, ठीक है। दिस के बाद फिर नाउन लगेगा, मैन नाउन है। फिर आपका दैट के बाद आपका नाउन है वुमेन, ठीक है। तो दिस, दैट, दिस, दोस के बाद नाउन होना चाहिए, कंपलसरी है, तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। और ये आपका एग्जाम्पल्स हो गए। अब नोट करके वही चीज़ हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे जो हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे। तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ पढ़े थे और नोट में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, और अब एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मेन में एडजेक्टिव और नोट में जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे। तो ध्यान से समझिएगा, वही चीज़ है, सेम है कि जब दिस, दैट, दिस, दोस के साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं हो, ठीक है, नहीं है, ध्यान से देखिएगा, नहीं हो, ठीक है, नहीं रहता है तब उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और वहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और सेम एग्जांपल आपको मैंने वहाँ भी दिया था। तो ये आपका डबल रिवीजन हो गया एक तरह से। तो देखिए यहाँ पे दिस, दैट इज राम, दिस इज राम, दैट इज राम, ठीक है। सो आपका इसके बाद नाउन है, नहीं है, इसके बाद क्या आ गया, वर्ब लग गया है, ठीक है। तो इसके वजह से ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। सेम दिस पेन, दीज आर कैट्स, दोज आर कैट्स, इसके बाद आपका फिर वर्ब आ गया, ठीक है, नाउन नहीं है। तो नाउन नहीं है क्योंकि ठीक बात बोला गया है, के साथ ठीक बात आपका नाउन होना चाहिए, क्योंकि रूल भी यही है कि आपका दिस, दैट, दिस, दोस के साथ प्लस नाउन होना चाहिए। यानी आपका दिस है, आपका दैट है, फिर आपका दीज है, फिर आपका दोज है, इसके बाद सीधे आपका नाउन होना कंपलसरी है। नहीं होगा तो वो चला जाएगा सीधे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। और वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कहा था कि नाउन हो जाएगा तो हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ तो पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी थोड़ी बारीकियों चीज़ों पे नज़र रखना है बस। तो ये था आपका पूरा डिटेल में, चौथा तक हम लोग कर चुके हैं, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तक आपका पूरा अच्छे से हो रखा है। और एडजेक्टिव बहुत मज़ेदार है, अच्छे से कीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो अच्छे से कंप्लीट करेंगे हम लोग, और यही बारीकी और डिटेल के साथ करेंगे कि एग्जामिनेशंस में 15 का 15 क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश से करें और मार्क्स ना छूटे, ठीक है। तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से करेंगे और सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से करेंगे इसी तरह से, ठीक है। सो हर चीज़ में टाइम लगता है, क्वालिटी
बहुत ज़रूरी है। और पीपीआई आर्मी हो आप लोग तो आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी के सब सारी चीज़ें दी जाएंगी कि आप मिशन पैरामेडिकल में फेल्यूर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे सोल्जर को हर चीज़ बेस्ट मिलना चाहिए, एम्यूनेशन, गन्स, यहाँ भी आपको हर चीज़ बेस्ट मिलेगा, बुक बेस्ट, क्वालिटी लेक्चर्स, बेस्ट गाइडेंस, सब कुछ बेस्ट मिलेगा कि आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिले, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सारे बेस्ट चीज़ों का सही से यूज़ करना है और ऑनेस्टली आपको अपना वर्क करना है, तब जाके आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे हम लोग एग्जेक्टिव को। तब तक के लिए बाय बाय एंड सभी को ऑल द बेस्ट एंड पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।